हमारी हर किताबों में लिखा है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है और इसमें हार किसकी होती है? भारत की। पर ठीक इसी से 5 साल बाद भारत और चीन एक जगह फिर लड़ते हैं, पर इसमें जीत किसकी होती है पता है आपको? भारत की। और दुख की बात यह है कि ये हमारी कहीं किताबों में नहीं छपा है। तो मैं बात कर रहा हूँ नाथुला पास की लड़ाई की, जो वर्ष 1967 में हुई थी। और जो नाथुला पास है वह सिक्किम में स्थित है। तो हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। वीडियो इतनी शेयर करो कि उन तक पहुंचे और सभी लोगों को पता चले कि 1967 में भारत भी चीन पर विजय हासिल करके माना था। तो कहानी स्टार्ट करते हैं 1962 के युद्ध से। होता क्या है बेसिकली 1962 में जब भारत की सेना की हार होती है तो ये केवल युद्ध स्तर पर हार नहीं होती है, और हमारी सेना मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि चीन के आगे में कुछ भी नहीं है। और ठीक इसी के विपरीत चीनी सेना में एक ऐसा अहंकार आ जाता है, उसे ये लगता है कि हम भारत को तो हर कभी हरा सकते हैं, हम भारत की भूमि पर तो हर कभी कब्जा कर सकते हैं। और इसी चीनी सेना के अहंकार का अंत होता है 1967 में नाथुला दर्रे के पास, जिसे हम कह सकते हैं नाथुला दर्रे की लड़ाई। बेसिकली ये नाथुला पास ऐसी जगह स्थित है जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट पे आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। और भारत के अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रास्ता है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, अगर इसको बंद करना है तो नाथुला पास पे कब्जा कर लो तो वहाँ के राज्यों पर कंट्रोल आसानी से हो सकता है। इसी महत्वाकांक्षा से चीन लगातार इस नाथुला पास की ओर बढ़ता है और उसे यह लगता है कि हम तो आसानी से कब्जा कर लेंगे क्योंकि हमने अभी तो इसको 1962 में हराया है। बेसिकली ये नाथुला पास ये स्थित है सिक्किम में और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,000 मीटर है। तो होता क्या है कि उस समय सिक्किम भी भारत के पूरे कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि एक संरक्षित राज्य था, पूर्ण राज्य नहीं था। तो भारत इसके विदेश नीति और कुछ ही मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था और चीन इसी चीज का फायदा उठाने की सोच रहा था। और वे सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के लिए उसे जो सबसे अहम चीज दिखती है वह है नाथुला पास, और वह उसे कब्जा करने के लिए निकल पड़ता है। होता क्या कि नाथुला पास पे भारत की सेना की चौकियां बनी रहती है और ये बेसिकली छोटी मोटी चौकियां होती है, कोई इतनी बड़ी सेना नहीं रहती है। और यहीं से कुछ दूरी पर चीन की सेना अपना डेरा डाले हुए थे और उनका उद्देश्य था कि जब भी मौका मिले हमें इस नाथुला पास पे कब्जा करना। 1962 में भारत चीन के नाकाम इरादे जान चुका था। इसी समस्या से निपटने के लिए नाथुला पास पे हमला ना हो और अपनी सीमा को सुरक्षित रखे, इसलिए भारत क्या करता है वहां पे बाउंड्री उठाना स्टार्ट कर देता है तार की। और तभी क्या होता है कि चीनी सैनिक आते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं कि ये भारत की जगह नहीं है, ये विरोधाभासी जगह है, मतलब ये विवादित जगह है। हालांकि भारत के लोग ये कहते हैं कि ये जगह हमारी है और हम अपनी जगह में बाउंड्री लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये चीनी लोग लगातार आपत्ति दर्ज करते हैं और इसके विरोध में होता क्या है, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, जैसा 1962 में युद्ध के समय हुआ था। और होता क्या है कि अब नाथुला पास से पीछे हटना भारतीय सेना के सम्मान की बात थी, क्योंकि 1962 में वैसे ही वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वे अब संगठित होकर जोश से चीन के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। और चीन भी पीछे इसलिए नहीं हट रहा था क्योंकि उसका अहंकार उसके सामने था और उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति उसे पीछे हटने के लिए नहीं कह रही थी। और माहौल लगातार तनावपूर्ण तो रहता ही है। और असली जंग जो स्टार्ट होती है वह 11 सितंबर से। होता क्या है कि भारतीय सैनिक बाकायदा अपनी बाउंड्री में बाढ़ लगा रहे होते हैं तार की। तो ये चीनी सैनिक क्या करते हैं, अपने बंकर से गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच बहस स्टार्ट होती है, गोली आपने क्यों चलाई। और फिर क्या करते हैं चीनी सैनिक बिना चेतावनी के और बिना कुछ सोचे समझे लगातार फायरिंग स्टार्ट कर देती सेना के ऊपर। और होता क्या है कि चीनी जब फायरिंग करते हैं इससे पहले ही ऐसा माहौल बन गया था कि ये चीनी कभी भी फायरिंग कर सकते हैं। तो भारतीय कमांडर जो हाई लेवल के थे उन्होंने साफ कह रखा था, अगर भारतीय सेना पर अगर चीनी सेना हमला करती है तो भारत पीछे हटने की बजाय इसका कड़ा जवाब देगा और 1962 में जो मिली हार थी उसका बदला लेगा। तो होता क्या है कि चीन को लगता है कि हम गोली मारेंगे ये पीछे चले जाएंगे। इनको लग रहा था कि 1962 की तरह ये सेना है, जबकि ये भूल गए थे कि अब सेना 1962 का सबक सीख कर और 1965 में पाकिस्तान को हराकर आई है। इन्हें पता था कि चीन ऐसी हरकत जरूर करेगा, तो इससे पहले ही भारतीय सेना क्या करती है, तोप खाने अपने सक्रिय कर ले। इतनी ऊंचाई होने के बाद भी वहां पे तोप लगाकर बैठ जाती है। और जैसे ही चीनी लोग, इनको तो लग रहा था कि हम गोलीबारी करेंगे और ये सेना पीछे हट जाएगी, तो जैसे ये पहली गोली चलाते हैं सेना भी तोप से जवाब देती है। और आप मानोगे नहीं, इतने गोले बरसाए इनके ऊपर, चीनियों के ऊपर, कि ये छोड़ने को मजबूर हो गए खुद की जगह। और अब यहाँ उल्टा हो रहा था, भारत जीत की ओर बढ़ रहा था और दबाव कौन के पास था, चीनियों के ऊपर, क्योंकि 1962 में जो उनका अहंकार चढ़ा हुआ था वह मिट्टी में मिलने वाला। और होता क्या है, यही गोलीबारी और तोप से गोले बरसने का काम लगातार 5 दिनों तक चलता है और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि दिन के समय गोलीबारी चलती है, रात के समय रेस्ट रहता था इनका, क्योंकि रात में वहाँ पे ठंड भी पड़ती थी, तो इतना गोली चलाना और फायरिंग करना आसान नहीं। पर 5 दिनों के भीतर भारत ने चीनी सेना की कमर तोड़ दी थी। और अब चीनी सेना के साथ ये स्थिति थी कि ये लगातार खुद फायरिंग पहले कर रहे थे, अब ये क्या करते हैं, बचने के लिए धीरे धीरे फायरिंग कम करते जाते हैं। और एक समय होता क्या है कि ये फायरिंग करना बंद कर देते हैं और भारतीय सेना की
अनौपचारिक जीत मान लेते हैं और अपने आप को ठंडे बस्ते में डाल लेते हैं। और होता क्या है कि चीनी सेना अपने काम से काम रखती है और धीरे धीरे पीछे हटती जाती है और भारतीय सेना नाथुला पास पे अपनी बाउंड्री बाकायदा मजबूत करती है, वहाँ पे चौकियां मजबूत करती, पहले से ज़्यादा सेना वाला वहाँ पे आ जाता है तो बढ़िया लगा दी जाती है। अब चीनी सेना को समझ आ गया था कि नाथुला पास पे कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी भूल है और वो पीछे निकल जाते हैं। इस युद्ध में कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ, सभी चीन की सेना डर चुकी थी और वे पीछे निकल चुकी थी और उसका बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि भारत ने तोप से इतनी भारी बमबारी की थी कि 1962 में जो हार का मिला बदला लेना था वो अच्छे तरीके से लिया था। ऐसा ही फिर नाथुला पास पे भारत की स्थिति मजबूत होती है। हालांकि दुख की बात यह कि ये किसी किताबों में छपा नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि भारत जहाँ जीता है उसकी कोई चर्चा नहीं है और जहाँ हारा है, जहाँ भारत को लॉस हुआ है, वो किताबों में प्रॉपर है। हम देखते भी हैं कि अगर हमारे इतिहास में भी जाएं तो हिस्ट्री में मुगल पीरियड को बहुत अच्छे से बताया, दिल्ली सल्तनत को बहुत डिटेल में बताया, जबकि राणा सांगा के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इनके बारे में एक एक दो पेज मिलते हैं पढ़ने के लिए। बाकी आपको ये नाथुला पास की लड़ाई कैसी लगी? ये भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचय है। उतने कम संसाधनों में भी और अपनी मानसिक स्थिति को इतना स्ट्रॉन्ग किया इन्होंने, बदले की आपको इतना जगाया कि चीनी सेना पे संसाधन ज़्यादा होने के बाद भी वे उल्टे पैर पीछे निकल गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।